शराब धीरे धीरे हराम हुई, क्योंकि इतने रसिया थे शराब के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर जैसे सहाबी ये कह रहे हैं, अरे अल्लाह के नबी शराब हराम करार दे दीजिए, शराब बहुत नुकसान पहुंचा रही है समाज में। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक की बात भी नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं नहीं उमर, अगर शराब हराम कर देंगे तो ये लोग शराब इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे। पैदा होते ही बच्चे के मुंह में शराब डाली जाती हो, इतनी शराब पीने वाली कौम ये शराब कैसे छोड़ देगी। हजरत उमर फारूक ने कई मर्तबा कहा अल्लाह के रसूल शराब हराम करार दे दीजिए, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि नहीं। सोचिए कितना मुश्किल था शराब को हराम करार देना। पहली आयत जो शराब के सिलसिले में नाजिल होती है वो ये कि शराब और जुए में मुनाफे भी हैं, मनाफिउल लिन्नास। शराब के अंदर और जुए के अंदर कुछ नफा भी है, कुछ मुनाफा भी है, कुछ अच्छाई भी है। लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह इन दोनों के नफा से बढ़कर है। देखिए हराम नहीं करार दिया, सिर्फ ये बताया है कि इन दोनों का नुकसान नफे से ज्यादा है, यानी नफा तो है। आज हमारा नौजवान तबका जब शराब पीता है तो उसका मकसद क्या होता है, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, शराब पी लेंगे तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, एक आदत के तौर पे शराब पी रहा है। लेकिन अरब के लोग आदत के तौर पे शराब नहीं पीते थे, वो शराब इसलिए पीते थे कि किसी गरीब को पैसा देने में उनकी छाती फटती थी, नहीं ऐसे देंगे तो बड़ी तकलीफ होती थी, इतनी मेहनत से कमाया हम गरीब को कैसे दे दें। लेकिन वो गरीब के साथ जुआ खेलते थे, जुआ खेलते थे और उस जुए में हार जाते थे तो उनको तसल्ली होती थी कि चलो हम जुए में हार गए। हालांकि उनका मकसद ये था कि गरीब की मदद की जाए, तो जुए में वो हार जाते थे और ये सोच लेते थे कि हम जुए में हार गए हैं, एक गरीब आदमी को पैसा मिल गया, रकम मिल गई, चलो जाने दो। शराब इसलिए पीते थे कि शराब का नशा चढ़ जाता था तो दौलत लुटा देते थे गरीबों में, फकीरों में। अब वो जब होश आता था तो कहते थे चलो शराब के नशे में लुटाया। ऐसे देने में तकलीफ होती थी, शराब के नशे में लुटा देते थे। तो कुछ फायदा भी था, शराब पीकर गरीबों में पैसा देना, जुआ खेलकर गरीबों से जुआ हार जाना, कुछ मुनाफा था। लेकिन इन दोनों का गुनाह और इन दोनों का नुकसान नफे से ज्यादा, इसलिए फरमाया इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का नुकसान गुनाह इनके नफे से ज्यादा है। अब बहुत से लोगों ने शराब छोड़ दी, लेकिन सब लोगों ने नहीं, अरे इसका नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरी हालत क्या हुई, कुछ सहाबा जिसमें हजरत अली भी थे और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे, एक घर में बैठे हुए खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते शराब का दौर चलने लगा, शराब भी पीने लगे। सहाबा किराम ने शराब भी पी, जिसमें हजरत अली भी शामिल हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी शामिल हैं। एक अंसारी की दावत पर ये तमाम लोग शरीक हुए, खाना खाया और शराब का दौर चला, सबने शराब पी। अभी शराब हराम नहीं हुई थी इसलिए पी ली। शराब पीने के बाद नशा आ गया और नशा जब आया तो नमाज का वक्त भी हो गया। अब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे ये लोग, शराब के नशे में है और मगरिब का वक्त हो गया। जब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे तो एक सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की, और उस सहाबी ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन यहां तक तो बिल्कुल सही पढ़ा। उसके बाद सूरह काफिरून की तिलावत करने लगे, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। लेकिन शराब के नशे में वो सहाबी क्या पढ़ गए, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून, वो ये पढ़ गए।
अय काफिरो, है क्या? ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। लेकिन पढ़ क्या गए? नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी इबादत तुम करते हो। पूरा माना ही बदल गया। जब नमाज की हालत में कुरान गलत पढ़ा जाने लगा तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमानो वालो तुम नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे में हुआ करो। तब जब नशे में हुआ करो तब नमाज मत पढ़ा करो, यानी नमाज के करीब मत जाओ। और उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक तुम होश में ना जाओ, तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है उसको तुम समझने लगो कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या है। जब तक ये समझने न लगो तब तक नमाज मत पढ़ने मत जाओ। जब ये आयत नाजिल हुई तो अब बहुत से और सहाबा ने शराब छोड़ दी और इस आयत ने बहुत सी शराब छुड़वा दी। हालांकि हराम अब भी नहीं हुई, हराम अब भी नहीं हुई, सिर्फ ये कहा कि जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो। अब सुबह 11 बजे कोई आदमी शराब नहीं पीता था। क्यों? शराब पिएंगे तो नशा आएगा, नशे में आ गए तो ज़ोहर का वक्त हो जाएगा, ज़ोहर का वक्त होगा तो जमात छूट जाएगी, छोड़ दिया। अब ज़ोहर के बाद शराब नहीं पीते थे, ज़ोहर के बाद शराब पिएंगे तो नशा आएगा, फिर असर का वक्त हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि असर की जमात छूट जाए। असर के बाद शराब नहीं पीते थे, मगरिब का वक्त आ गया और नशे में अगर हम हुए तो मगरिब की जमात छूट जाएगी। अब वो या तो ईशा के बाद शराब पीते थे या फजर के बाद शराब पीते थे। बहुत से लोगों की शराब इस कंडीशन में छूट गई। मदीने के अंदर अंसारी और मुहाजिरीन आपस में लड़ गए। शराब पीने के बाद मुहाजिरीन और अंसार लड़ गए। मुहाजिरीन ने शराब पी, अंसारियों ने भी शराब पी। मुहाजिरीन कहने लगे हम तुझसे अच्छे हैं, हमारे नबी हमारे कौमे कुरैश में आए हैं, हम कुरैशी लोग हैं, लिहाजा हम तुमसे अफजल हैं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे खानदान में पैदा हुए। और अंसारी शराब के नशे में कहने लगे लो ये हमसे अच्छे हैं, भूखे आए थे मक्के से, नंगे आए थे मक्के से, हमने रहने के लिए घर दिया, हमने यहां अपनी लड़कियों की शादी इनके साथ की, हमने अपने कारोबार में इनको शरीक किया, ये भूखे और नंगे आने वाले हमसे अच्छे? अरे हम तुमसे अच्छे हैं, हमने तुम भूखों को खाना खिलाया, तुम्हें रहने के लिए घर दिया। ये झगड़ा इतना बड़ा शराब के नशे में कि अंसारियों ने भी तलवारें निकाल ली और मुहाजिरीन ने भी तलवारें निकाल ली। दोनों एक दूसरे को मारने के दर पे आ गए, एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे आ गए शराब के नशे में। जब ये कंडीशन देखी तब शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, आज के बाद अब इस कंडीशन में ये हालत कि शराब पीकर तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे हो, एक दूसरे से अफजल करार देने लगे हो, जबकि हम इन तमाम खुराफातों को खत्म करने आए थे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं, सबका बराबर का हक है। मैं ये तालीम लेकर आया था लेकिन तुमने तो इस तालीम ही की धज्जियां उड़ा दी। अब शराब, जुआ और बुतों के नाम पर चलने वाले चढ़ावे और 500 के फाल के तीर, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान की गंदगी हैं, हराम है ये सब तुम पर। फज्तनिबूहु, इज्तिनाब करो, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इतने मरहलों से गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को और जुए को हराम करार दिया है, मुआशरे से इस चीज का सफाया किया है। अब तो सुकून से बैठो मेरे भाई, अब तो सुकून से बैठो। 35 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए, तो मेरे साथियों गौर करो,
इस तरह शराब हराम हुई। अरब के अंदर एक और रिवाज था जो मैंने अभी शुरू में बताया आपको, लोगों को खरीदा जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था और फिर उनके ऊपर जुल्म किया जाता था, उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लादा जाता था क्योंकि वो खरीद लिए गए। लड़कियों को लौंडी बना लिया जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई कि इन लोगों की आजादी के लिए क्या कदम उठाया जाए, इन लोगों की आजादी के लिए क्या कदम उठाया जाए। तो आपने कुछ जराइम की सजा इतनी सख्त मुतय्यन फरमा दी कि उस सजा में रोजा रखने से भी बेहतर और मिस्कीनों को खाना खिलाने से भी बेहतर गुलाम को आजाद करना करार दिया। यह आजादी की मुहिम छिड़ गई। कोई शख्स अगर अपनी मां से, अपनी बीवी से कह दे अंते अलैया कज़हरे उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम है, जा हट हट, आज के बाद तुझे छूऊंगा नहीं, आज के बाद तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई, अगर ये कह दे तो अब वो जब तक ये सजा नहीं भुगतेगा तब तक वो बीवी नहीं बना सकता अपनी बीवी को। अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से कह देता था कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम, तो मिल नहीं सकता था। अब वो मां की तरह खिदमत करना पड़ेगी उसकी। वो कहे पैर दबाओ तो दबाना पड़ेंगे, वो कहे मेरे कपड़े धुलो तो धुलना पड़ेंगे। अब उसकी खिदमत मां की तरह करना पड़ती। हजरत औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिनते सालबा को यही तो बोल दिया था, अंते अलैया कज़हरे उम्मी, किसी बात पर गुस्सा होकर कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। तो खौला बिनते सालबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी ने भी मना कर दिया, कोई रास्ता नहीं। वो जब मस्जिद नबवी के अंदर गई और 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, आए अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अगर तू रास्ता नहीं निकालेगा तो कौन रास्ता निकालेगा। तब अल्लाह ताला ने इस रस्म को खत्म करने के लिए और अपनी बीवी को, जिसको मां बोल दिया गया है, उसको दोबारा बीवी बनाने के लिए एक सजा मुतय्यन कर दी। ये सजा भुगतने के बाद ही तुम बीवी बना सकते हो। पहली सजा ये मुतय्यन की है कि जो लोग अपनी बीवी को अपने ऊपर मां की तरह हराम कर लेते हैं, उनको चाहिए कि अब उनको दोबारा अपनी बीवी मानने से पहले और दोबारा अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। देखिए आजादी की कितनी फिक्र हुई। इंसानियत किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुई है, इसलिए आजाद होने का हक है। तो आपने ये मुतय्यन कर दिया कि वो एक गुलाम आजाद करें। और गुलाम बहुत महंगा होता था, इतनी कीमत किसी के पास अगर ना हो, इतना महंगा गुलाम ना खरीद सके और गुलाम आजाद ना कर सके, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया कि 60 रोजे रखे, वो भी पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर रोजे रखे 60। और तीसरा ऑप्शन ये दिया, अगर 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 60 मिस्कीनों को एक टाइम खाना खिलाए। अब चाहे एक दिन खिला दे 60 को बुलाकर, या एक एक करके 60 दिन खिलाए, या 10-10 करके 6 दिन खिलाए, या 30-30 करके 2 दिन खिलाए। जब तक 60 पूरे नहीं हो जाएंगे अपनी बीवी से मिल नहीं सकता। 60 पूरे कर लो तब तुम्हारी बीवी बन जाएगी। अब तुम जा सकते हो अपनी बीवी के पास। गुलाम की आजादी ये वो कर रहा है जहां अरब के अंदर गुलाम बनाने का रवाज था, उन पर जुल्म करने का रवाज
और इसी तरीके से एक जुर्म वो जो अभी अब्दुल गफ्फार साहब से पूछा गया था सल्फी से मसला कि रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो मैं तो हाशिम भाई से कह रहा था, लगता है ये करना चाहता है, या हो सकता है कि कभी कर लिया हो। कई मर्तबा तो ये मसला मैं खुद बयान कर चुका हूं और अभी तक वही मसले पूछे जा रहे हैं। जो शख्स रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ये रोजा दोनों का बेकार हो जाता है, मर्द का भी बेकार, औरत का भी बेकार, दोनों का रोजा, ये रोजा खत्म हो गया। अब सजा, ये रोजा तो बाद में रखना ही पड़ेगा। ये रोजा जो इस कंडीशन में तुम मिले हो रोजे की हालत में अपनी बीवी से, ये दोनों का रोजा खराब, मर्द का भी औरत का भी। अब सजा सुनिए, सजा क्या है। अब सजा सिर्फ मर्द को मिलेगी या सजा औरत को भी मिलेगी? इस सिलसिले में सही मसला यह है कि अगर रोजे की हालत में उसने अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी की है और बीवी भी राजी थी, बीवी भी एग्री थी कि अच्छा आओ ठीक है मिल लेते हैं, अगर वो इसको भगाओ तो इस नालायक को भगाओ यहां से। अबे मैं कोई लड़की हूं जो मेरे ऊपर लाइट मार रहा तू? अरे वो लाल वाली लाइट मार रहा है कमीना, ये तुझे इतनी भी अकल नहीं है, ये लड़कियों पे मारी जाती है। कोई तेरी बहन बेटी पे मार रहा होगा, जाके पता लगा। अब अगर लाइट आई तो ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा बोलूंगा कि भाग जाओगे शर्म की वजह से यहां से। सीधे आंख पे गई, बताइए दोस्तों। इसकी रेजेस इतनी खतरनाक होती हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेरे भाइयों, अगर बीवी भी राजी थी तो दोनों पर कफारा है, और अगर बीवी राजी नहीं थी, सिर्फ मर्द ने उसको बुलाया, हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, तो औरत सिर्फ वही रोजा पूरा करेगी जिस रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी की गई, उसका वही रोजा खराब माना जाएगा, वो बाद में पूरा कर लेगी, रख लेगी। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो, लेकिन अगर वो भी हम बिस्तरी में राजी थी तो दोनों को ये सजा दोनों के लिए है। और वो सजा क्या है कि मर्द भी एक गुलाम आजाद करेगा और औरत भी एक गुलाम आजाद करेगी। फंस गया होगा बेचारा पूछने वाला, अब सोच रहा होगा कि अब तो वही जानता होगा कि दोनों राजी थे कि एक राजी था, अब तो वही जानता होगा ना। तो एक गुलाम आजाद करेगा मर्द, और अगर औरत भी राजी थी तो वो भी एक गुलाम आजाद करेगी। देखिए गुलाम को आजाद करने पर कितना जोर दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी की जंजीर से निकालने की क्या मुहिम चलाई अल्लाह के नबी ने। और अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो वही 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे, अगर सिर्फ मर्द राजी था औरत नहीं तो सिर्फ मर्द पूरे करेगा, औरत सिर्फ वही एक रोजा पूरा करेगी, बकिया 60 नहीं। लेकिन अगर औरत भी राजी थी तो औरत वो रोजा भी पूरा करेगी और बाद में 60 रोजे भी मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे वो भी रखेगी। और अगर रोजा रखने की भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये मर्द भी। और अगर औरत रजामंद थी तो औरत भी, और औरत राजी नहीं थी तो औरत फिर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाएगी। तो गुलामी की जंजीरों को इस तरीके से तोड़ा गया है मेरे भाइयों। ये
मुहिम चलाई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंगल में थे और वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर फारूक को भूख लगी, आप अपने साथियों के साथ उसके पास गए। आपने कहा क्या तुम बकरियां चराते हो? उसने कहा हाँ। आपने कहा बिअनी शातन, क्या एक बकरी बेचोगे? उसने कहा नहीं, ये बकरी मेरे मालिक की है, मैं नहीं बेच सकता, मैं तो गुलाम हूं अपने मालिक का, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उमर ने कहा बकरी एक मुझे बेच दो, मैं इस बकरी को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार कर तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने मालिक से ये कह देना कि जंगल में बकरियां चराते चराते दूर निकल गया और एक भेड़िए ने एक बकरी को मार डाला। भेड़िए ने एक बकरी मार डाली, एक बकरी खा गया। तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि जंगल में अक्सर भेड़िए बकरियों पर हमला करते रहते हैं। उसने हजरत उमर को देखा, वो जानता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हजरत उमर है, वो पहचानता नहीं था। हजरत उमर फारूक की बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा अरे जाओ यार अपना काम करो। वो फिर बकरियां चराने लगा। हजरत उमर ने उसका इम्तिहान लिया, क्यों नहीं बेचोगे? तुम जितनी कीमत मांगोगी उतनी कीमत तुम्हें दे दी जाएगी। अरे गुलामी करते हो, तुम भी उन रुपयों की उस दिरहम के मालिक बन जाओगे जो मैं तुम्हें दूंगा। बताओ कितने दिरहम लोगे? अपने मालिक से झूठ बोल देना। एक बकरी भेड़िया खा गया। उसने जब दोबारा हजरत उमर फारूक से ये सुना तो चीख कर कहने लगा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है? यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोलकर बच जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे झूठ बोलूंगा? कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसको कुछ नहीं बोला। फिर आप जब वापस आए तो दूसरे दिन आपने उसके मालिक को भी और उस गुलाम को दोनों को बुलाया। जब दोनों दरबारे खिलाफत में पहुंचे तो वो गुलाम डर गया, सोचने लगा अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, कल मैंने इनको बकरी नहीं बेची, आज पता नहीं ये मुझे क्या सजा देंगे। हजरत उमर ने कहा आए इस गुलाम के मालिक, क्या ये गुलाम तुम्हारा है? कहा जी। कहा इसको बेचोगे? कहा नहीं। कहा तुम जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत दी जाएगी, लेकिन इस गुलाम को मेरे हवाले कर दो। जब उसने ये सुना कि मुंह मांगी कीमत मिल रही है तो उसने जितना रकम मांगी हजरत उमर ने उतनी रकम उसको दे दी और उस गुलाम को खरीद लिया। वो समझा कि आप मुझे उमर गुलाम बनाकर रखेंगे, लेकिन जब मालिक चला गया गुलाम बेचकर, हजरत उमर ने उस गुलाम को आजाद कर दिया और कहा कि तुमने कल जो कहा इन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से तुमने उस बकरी को नहीं बेचा, जबकि दौलत तुम्हें मिल रही थी, रकम तुम्हें मिल रही थी, इसके बावजूद तुमने नहीं बेचा। तुम उमर से नहीं डरे, उमर के रब से डरते हो, इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। जाओ अब तुम आजाद हो। अभी तुम अपने मालिक के अंडर में थे, इसलिए तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, नफली रोजे नहीं रख सकते थे, रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुमसे जब काम कराएगा तब तुम्हें काम करना होता था। अब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जाओ अब तुम अल्लाह की इबादत करो। यही कलमा इख्तियार किए रहना, यही कलमा इख्तियार किए रहना और इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहना। यही कलमा कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह तुम्हें जहन्नम से भी आजादी दिलाएगा। तो गुलाम को आजाद करने की एक मुहिम चलाई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस तरीके से गुलामों को आजादी मिलती थी। एक और चीज पर नजर डालिए, इंसानियत पैरों तले रौंदी जा रही थी। वह कर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को, हमने आदम की औलाद को बाइज्जत बनाया। सबसे ज्यादा बाइज्जत कोई मखलूक है तो इंसान है, और अल्लाह ने सारी इंसानियत के बारे में कहा वह कर्रमना बनी आदम। सिर्फ मुसलमान को नहीं, वह कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को मुकर्रम बाइज्जत बनाया है। लेकिन ये दरख्तों के सामने झुकने, पत्थरों के सामने झुकने लगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनको समझाया कि लोगों, ये पत्थर
तुमसे अफजल नहीं है, ये लकड़ियां तुमसे अफजल नहीं है, ये दरख्त तुमसे अफजल नहीं है। ये सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं। तुम इनसे खिदमत लो, तुम इनसे फायदा उठाओ, और तुम इन्हीं के सामने झुक रहे हो, इन्हीं के सामने इन्हीं की इबादतें कर रहे हो। कोई लात के सामने झुकता, कोई मनात के सामने झुकता, कोई उज़्ज़ा के सामने झुकता, कोई वद के सामने झुकता, कोई सुहा के सामने, कोई यगूस के सामने, कोई यहूक के सामने, कोई नसर के सामने। खाने काबा में 360 बुत और मूर्तियां रखी हुई थी। लोग उनके सामने पत्थरों की मूर्तियों के सामने झुका करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये पत्थरों की मूर्तियां हैं, इनके सामने मत झुको। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया उनको, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, एक अल्लाह की इबादत। दरख्तों के सामने नहीं, पत्थरों के सामने नहीं, चांद और सूरज के सामने नहीं, एक अल्लाह को सजदा करो। आपने मुआशरे को, समाज को मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा, दरख्तों की पूजा से मुआशरे को और समाज को आपने साफ किया है। मुआशरे में कितना अंधेरा था, कितनी जो है जलालत और गुमराही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरीके से इंसान को मुकर्रम बनाया कि तुम पत्थरों के सामने झुकते हो, तुम लकड़ियों के सामने झुकते हो। और खुद हाल ये था कि जब फतेह मक्का हुआ, जब मक्का फतह हुआ, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खाने काबा में दाखिल हो गए। 10,000 सहाबा आपके साथ थे। सबसे पहले फतेह मक्का के दिन आप खाने काबा में गए और खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले उन्हीं मूर्तियों को तोड़ा, उन्हीं मूर्तियों से खाने काबा को पाक किया। आप हजरत अली के कंधे पर सवार हो गए, हजरत अली बैठ गए, अल्लाह के नबी हजरत अली के कंधों पर सवार हो गए। हजरत अली अल्लाह के नबी को लेकर उठ गए। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, लकड़ी की छड़ी थी, और आप एक एक छड़ी से एक एक बुत को गिराते जाते। ऐसे ये बुत वो मारा, ऊपर से नीचे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा बुत गिराया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तीसरा बुत गिराया, जमीन पे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आप उसी छड़ी से एक एक करके बुत को गिराते जाते, और हर बुत को गिराते वक्त ये कहते जाते, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। इस तरीके से आपने खाने काबा को पत्थरों की मूर्तियों से और बुतों से साफ कर दिया। तौहीद की दावत ऐसी थी कि एक मर्तबा आप कहीं बैठे हैं और किसी सहाबी ने यह कह दिया, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। गुफ्तगू करते करते निकल गया उसकी जबान से, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से क्या कहा, सुनिए, अजालतनी निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या मुझे अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर दिया तुमने? नहीं, तुम सिर्फ इतना बोलो, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। ये मत कहो जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें, नहीं, कहो माशा अल्लाह वहदा, जो सिर्फ अकेला अल्लाह चाहे। इस तरीके से आपने तौहीद की दावत दी। हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं, सारे लोग नबी की मंजर को देख रहे हैं। औरतें भी खाने में, औरतें भी मदीना
मदीने की छतों पे चढ़ी हुई इस मंजर को देख रही हैं। औरतों में देखने का जज्बा ज्यादा होता है। अभी कोई बारात जा रही हो ना तो औरतें छतों पे चढ़ के देखती दूल्हा कैसा है। ये औरतों में बड़ी बुरी बीमारी होती है, वो दूल्हू देखती है कैसा है और दुल्हन भी देखती है कैसे, और मर्द दूल्हा को नहीं देखता है। मर्द कोशिश करता है कि इसकी बीवी दिख जाए कैसी है, और देखने के बाद कहता है पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत, इस लंगूर को हूर कैसे मिल गई। वो एक अलग बात है। औरतें आज छतों पे चढ़ गई, नबी आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना आ रहे हैं, अब हमारे यहां रहेंगे, नबी को देखना चाहती है। और अल्लाह के रसूल अपनी ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और तशरीफ ला रहे हैं, चल रहे हैं, बराबर आ रहे हैं अल्लाह के नबी। छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, दफ ढोल, ऐसे ढोल दफ बजा रही हैं और बजाते हुए ये गीत गा रही हैं। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमककर हमारे शहर में नमूदार हुआ है। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह के नबी उन बच्चियों की जबान से जब ये शेर सुनते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब करीब आए तो उन लड़कियों ने नबी को देखा और देख के कहा फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है उसका भी इल्म रखते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊंटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और आकर कहते हैं दई हाज़िही वक़ूली कुंत तकूलीन माँ कुंत तकूलीन। आए बच्चियों, ये जुमला जो पढ़ रही हो वो तुम छोड़ दो। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, ये जुमला ना पढ़ो, ये जुमला छोड़ दो। जो तुम पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ये जुमला पढ़ो, ये न कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात जानते। अल्लाह की कसम कल का इल्म मुझे नहीं है, कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं ये मुझे इसका भी इल्म नहीं है, कल मैं सेहतमंद रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा मुझे इसका भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को भी अकीदे से पाक कर दिया और ये अकीदा उनके जहनों से निकाल दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है बड़े होकर भी वो चीजें उनके दिमाग में बैठी रहती है, नहीं निकलती है। अच्छा बताओ, शुरू से देखते चले आ रहे हो ना, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते थे ना, इमाम साहब भी और मुक्तदी भी सब। कितना मुश्किल काम था इसको हटाना। हमसे पूछो 20-22 साल पहले जब तकीरें करने आता था कलिया चक और मौजमपुर के इलाके में, कितना मुश्किल काम था। लोग कहते थे ये लोग नए नए मौलवी पैदा हो गए हैं, हमारे बाप दादा करते आए, ये लोग कहते बिदअत है, ये लोग कहते मना है। कितना मुश्किल काम था, क्योंकि जो बाप दादा के जमाने से चला रहा है, जो बचपने से हम करते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। अगर आज ये बच्चियां अगर ये अकीदा रख लेंगी अपने अंदर तो फिर बुढ़ापे तक ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी।